नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में भी उन्होंने जनता दरबार लगाया है। दूर दूर से आए हुए फरियादियों को सुना उन्होंने और सीएम ने एक एक करके सभी की फरियाद सुनी। तो सीएम ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए और मुख्यमंत्री ने बच्चों को चॉकलेट भी दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया है और गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार उन्होंने लगाया। दूर दूर से आए हुए फरियादों की फरियाद सुनी और जब भी गोरखपुर जाते हैं सीएम योगी, ये उनका रेगुलर रूटीन होता है। पहले वो गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद वो जनता दरबार लगाकर तमाम फरियादियों की फरियाद को सुनते हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई। गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तो सीएम योगी गीडा के सेक्टर 26 भी जाएंगे और पीवीसी पाइप यूनिट का लोकार्पण करेंगे। तो जैसा कि गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सबसे पहले उन्होंने जनता दरबार लगाकर तमाम फरियादियों की फरियाद को तो सुना ही है और अब वो पीवीसी पाइप यूनिट का शुभारंभ भी करेंगे। और गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तो सीएम योगी गीडा के सेक्टर 26 जाएंगे और पीवीसी पाइप यूनिट का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। 96 उद्यमियों को यूनिट लगाने के वो पत्र सौंपेंगे और औद्योगिक भूमि के प्रमाण पत्र भी उनके द्वारा वितरित किए जाएंगे। तो पीवीसी पाइप यूनिट का उनके द्वारा लोकार्पण होना है। ये तमाम कार्यक्रम आज के उनके और पीवीसी पाइप यूनिट का लोकार्पण करते हुए वहां वो अपना संबोधन भी देंगे। गीडा के सेक्टर 26 जाएंगे और पीवीसी पाइप यूनिट का लोकार्पण करेंगे। तो गोरखपुर को एक और बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज मिलने जा रही है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से सुभाष गुप्ता। तो सुभाष, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है और पीवीसी पाइप यूनिट का भी उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। एक बड़ी सौगात गोरखपुर को मिलती हुई आज सीएम की तरफ से। जी बिल्कुल जागृति, मैं आप योगी आदित्यनाथ पर और आज उनका दूसरा दिन है दौरे का और मुख्यमंत्री आज सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जनता दर्शन लगाई और उनका एक कार्यक्रम 3 बजे है जो गीडा क्षेत्र में है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है प्लास्टिक की जो पाइप है उसकी फैक्ट्री लगभग 110 करोड़ रुपए की लागत से बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उसका जो है उद्घाटन करने वाले हैं। आपको ये भी बताते चले जागृति की जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली है तब से अपराध पर लगातार नियंत्रण होते चला गया, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनको गोरखपुर में काफी जो है भरोसा और विश्वास बढ़ता चला गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वातावरण अब सुंदर होने लगा और माहौल शांत होने लगा। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वो लगातार जो है अब गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगाने के लिए जो है जमीन का आवंटन करा रहे हैं, भूमि का आवंटन करा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब जो है 97 जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए जो है 102 भूमि आवंटन की जो है भूमि पत्र यानी आवंटन भूमि पत्र का जो है सौंपने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध पे जो नियंत्रण हुई है, व्यापारियों पे जो भरोसा हुआ है, उसकी ये देन है कि यहाँ पे लगातार जो है मुख्यमंत्री जब भी आ रहे हैं तो किसी न किसी की फैक्ट्री का जो है उद्घाटन कर रहे हैं, जिसके वजह से जो है जो तमाम जो है यहाँ बेरोजगार जो युवक हैं। ठीक है सुभाष, बिल्कुल ठीक है। तो एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है गोरखपुर को और गोरखपुर वासियों को आज पीवीसी पाइप यूनिट की बड़ी सौगात मिलती हुई। तो इस तमाम जानकारी के लिए सुभाष आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी सामने आती हुई। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली दौरे पर है भूपेंद्र चौधरी और बीएल संतोष से
वो मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात होती हुई नजर आएगी। तो दिल्ली दौरे पर है भूपेंद्र चौधरी। इस दौरान कई बड़े नेताओं से वो मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। एमएलसी की खाली सीट पर समायोजन होगा और निगम आयोगी में खाली पदों पर भी समायोजन। तो दिल्ली दौरे पर भूपेंद्र चौधरी बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात संभव है, मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और एमएलसी की खाली सीट पर समायोजन को लेकर इस दौरान चर्चा होती हुई भी नजर आएगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने। किसान महापंचायत की बड़ी खबर। लखनऊ में आज महा किसान पंचायत होनी है, किसानों की महापंचायत होनी है और भाकियू के नेता राकेश टिकैत भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो इको गार्डन में किसानों की महापंचायत होनी है और आपको बता दें कि राकेश टिकैत भी इस महापंचायत में मौजूद रहेंगे। इको गार्डन में किसानों की महापंचायत आयोजित होती हुई नजर आएगी और इको गार्डन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं किसानों की महापंचायत के मद्देनजर। और इको गार्डन की साफ तस्वीरें, खास तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा। तो टीएन मिश्रा, महापंचायत किसानों की आज होती हुई नजर आ रही है, वहां पर इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? देखिए मनीषा, यहाँ पे महापंचायत आयोजित की गई है और इसको लेकर के काफी भीड़ है। हजारों की संख्या में प्रदेश के कोने कोने से किसान आए हैं। आगरा से, मुजफ्फरनगर से, मतलब उस पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश से काफी संख्या है और राकेश टिकैत भी आएंगे, लेकिन उनके दोपहर बाद आने की उम्मीद बताई जा रही है। अब जहाँ तक किसानों की मांगों की बात है तो गारंटीड एमएसपी को लेकर के उनका मानना है कि गारंटीड एमएसपी दी जा सके और इसके बाद बिजली मुफ्त जो है ट्यूबवेल्स को दी जानी थी, उसका वादा सरकार नहीं पूरा कर रही है। आवारा पशुओं की जो है से बहुत नुकसान हो रहा है, इसको पूरा करने की बात की जाए। सरकार अपने वादे का आरोप है किसान नेताओं का, सरकार अपने वादों का समझ नहीं आ रही। राकेश टिकैत यहाँ गए आ जाओ जी। क्या है सर आपकी मांगे, आपकी क्या है? मांगे ये है कि भाई फसलों के दाम मिल जाए ठीक, हमको जो आधे रेट में बिक रही है उनके दाम ठीक मिल जाए। जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा है वो मिल जाए। क्या घोषणा पत्र झूठा था क्या भाई? वो दे दो ना आप हमको। घोषणा पत्र में कहा कि बिजली फ्री देंगे और मीटर लगा रहे हैं, तो प्लान क्या है? तो ये सारी चीजें हैं। और गन्ने का भुगतान का क्या है? गन्ने का रेट का है, गन्ने का भुगतान बहुत शुगर फैक्ट्री पे गन्ना बकाया है, वो होना चाहिए। अभी धान आ रहा है, धान की खरीद हो। एमएसपी का मतलब ये नहीं कि एमएसपी कहने से मिलेगी, एमएसपी तो देने से मिलेगी, उस पर कानून बनाने से मिलेगी। भीड़ तंत्र जो आपका आंदोलन खत्म हुआ था, इसी बात खत्म हो गया, एमएसपी ने कमेटी बनेगी, निर्धारित करेगी, तो उस पे अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो 3 काले कानून में वापसी लिए, लेकिन दूसरे तरीके से उन कानूनों को लागू कर रहे हैं। जैसे बिहार में बाजार समिति खत्म है, तो वहाँ पे बहुत सस्ते में फसलें खरीद होती है। ऐसे ही पूरे देश भर में, और व्यापारी खरीद करता है ज्यादातर और वो एमएसपी में बेचता है। इस देश को आंदोलन ही बचाएगा, वैसे नहीं बचा सकता। आंदोलन बचाएगा इस देश को। आंदोलन आज आपका क्या ऐलान करने का उम्मीद है? हम तो अपनी मीटिंग करेंगे। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र दिखाने का ऐलान कुछ नहीं। ये लोग यहाँ से जाएंगे, अब अपने वहां पर जाएंगे और कहेंगे कि सरकारों के पास में गए, वहां पे करा नहीं कुछ भी। ठीक है, ये थे केस टिकैत जिन्होंने भीड़ तंत्र ही जो काम देगा, सरकारें आती जाती रहेंगी और किसी तरह जो है, जहां तक बात भारतीय किसान यूनियन की है तो आंदोलन करेगी और आंदोलन से कोई नहीं रोक सकता है। अब राकेश टिकैत ने भी कहा कि सरकार ने जो वादा किया है उस पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। सरकार के वादे पर कहीं अपनी खरी नहीं उतरी है, ना एमएसपी का जो है निर्धारण कर पा रही है, ना गन्ना के मूल्यों का
अभी तक भुगतान कर पाई है। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को ट्यूबवेल की मुफ्त बिजली देने की बात जो थी वो भी जो है अभी तक नहीं बता सकी है। अब देखना यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत के आंदोलन से जुड़े हजारों किसान किस तरह जो है ये कर पाते हैं। तो लोगों का कहना लाखों की संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे, और किसान नेताओं का भी यही है कि किसी न किसी तरह जो है वो आकर के और यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ाएंगे और सरकार पर अपना दबाव बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत को एक्सक्लूसिव दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा ने, जिसे हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाया। और लखनऊ में किसानों की महापंचायत आयोजित होती हुई। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर रार, और एमपी राजस्थान में सपा की सीटों की मांग। तो इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की मुहिम काफी ज्यादा तेज होती हुई, और छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में भी चुनाव नजदीक हैं, और चुनाव को लेकर पार्टियों में उलझने काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो सपा के 3 राज्यों में कांग्रेस से सीटें चाहती है सपा, और सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज होती हुई। कई सीटों पर एसपी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। कई सीटों पर सपा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में, और तेलंगाना में केसीआर से सपा ले सकती है सीटें। और फिलहाल अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। मुजफ्फरनगर के जेल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कैदियों के स्वास्थ्य परीक्षण कैंप का आयोजन। लगभग 220 बंदियों का नेत्र परीक्षण कर बांटी गई दवाइयां। प्रयागराज में किसानों ने माफी चाहेंगे। प्रयागराज में पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। वारदात में शामिल 2 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। अन्य 2 मुठभेड़ में हुए घायल। मुजफ्फरनगर में अब जेल के कैदी भी ग्रहण करेंगे शिक्षा। साक्षरता कार्यक्रम के तहत निरीक्षणों को शिक्षा देने का चलाया गया है अभियान। कानपुर देहात के लाखन लोहार को पीएम ने विश्वकर्मा योजना के तहत किया सम्मानित। ग्रामीणों में दौड़ी खुशी की लहर। आगरा पर्यटन पुलिस ने ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट के तहत की बड़ी कार्रवाई। कैंट स्टेशन से आधा दर्जन लपकों को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने से 4 मौत। वहीं बिजली की चपेट में आकर एक 5 वर्षीय बच्चे की भी हुई मौत। फर्रुखाबाद में एसएसपी विकास कुमार ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। अपराधियों पर शिकंजा कसने पर दिया जोर। मुजफ्फरनगर में धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। पूजन कार्यक्रम का आयोजन कर भगवान विश्वकर्मा को किया गया उनका वंदन। प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत। होटल में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पीएम के जन्मदिन पर लखनऊ में स्वच्छता दिवस के रूप में शुरू हुआ महाअभियान। हजारों लोगों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।